नमाज जैसी अहम इबादत का वो अखिलेश भैया हो या समाजवादी कांग्रेस की दूसरी लीडरशिप हो, नमाज हमारी बहुत अहम इबादत है, उसका मजाक ना उड़ाया जाए। नमाज के लिए इंसान खुद भी साफ सुथरा होता है, खुशबू लगाता है, और जिस जगह नमाज पढ़ी जाती है वो भी साफ सुथरी होनी चाहिए। कहाँ सड़क है और कहाँ मस्जिद है। अखिलेश ने कहा है कि वो 10 मिनट लगती है, 5 मिनट लगती है, लेकिन दिन में 5 वक्त नमाज होती है। इतनी मस्जिदें हैं। अभी चलिए मेरे साथ, मैं आपको सर्वे करा देता हूँ। 10 नमाजी 5 नमाजी, 10 नमाजी 5 नमाजी। ऐसा मालूम होता है कि ये 4 मंजिला मस्जिद फालतू बना दी है, बेकार है, कोई नहीं है, खाली पड़ी है। और सुबह फजर की नमाज में कोई नहीं होता, इमाम बेचारा अकेला होता है। अब ये इतने मुसलमान जुमे के दिन निकल करके आएंगे, इनको पार्कों में, सड़कों पे, चौराहों पे, हर जगह नमाज पढ़े। और जुमे की नमाज में कम से कम भी अगर वक्त हम लगाएं तो आधा घंटा 40-45 मिनट लगते हैं। आप दुबई से शुरू होइए, कतर, कुवैत होते हुए सऊदी चले जाइए, पूरे जितने दुनिया में के इस्लामिक राष्ट्र हैं, कहीं भी सड़क पे नमाज नहीं होती, बल्कि उल्टा फाइन है। उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक अपील किया, एक आदेश दिया। उनका कहना था कि अब से सड़क पर कोई भी नमाज नहीं पढ़ेगा, क्योंकि सड़क लोगों के आवागमन के लिए होता है, ना कि नमाज पढ़ने के लिए। इससे लोगों को बाधा उत्पन्न होती है, किसी को इमरजेंसी हो तो उसको तकलीफ होती है, और सड़क नमाज पढ़ने के लिए नहीं है। लेकिन उसके बाद लगातार विवाद जारी है, चाहे तमाम वो मुस्लिम पक्ष हो या फिर विपक्ष हो। अखिलेश यादव जी भी कूद पड़े हैं। वो खुद कह रहे हैं कि 5 मिनट का नमाज है तो पढ़ने देने में क्या तकलीफ है। ये सरकार ही पूरी तरीके से अल्पसंख्यकों के विरोधी है। मुख्यमंत्री जी जिस तरीके से कड़ी शब्दों में चेतावनी देते हुए उन्होंने कहा कि इस बात को प्यार से समझाया जा रहा है, संवाद करके मनाया जा रहा है, अगर कोई नहीं मानेगा तो दूसरा तरीका भी अपनाया जाएगा। लेकिन आखिर इस पर मुस्लिम पक्ष क्या सोचता है, ये जानने के लिए हम पहुंचे हैं। हमारे साथ है मुफ्ती जी, ये बताएंगे पूरी तरीके से कि आखिर क्यों मुस्लिम पक्ष और विपक्ष देश का एक साथ है, लेकिन मुसलमान क्या सोचता है, क्या सरकार के आदेश के साथ है। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका। कैसे देखते हैं पहले तो मुख्यमंत्री के इस स्टेटमेंट को? योगी आदित्यनाथ जी ने एक स्टेटमेंट में अपने कहा है कि उत्तर प्रदेश के बारे में मुझसे किसी ने पूछा, नमाज क्या वहाँ सड़कों पर बंद हो गई है, तो मैंने बताया कि हाँ, हमारे यहाँ से बंद हो गई है। और ये सच है कि उत्तर प्रदेश में ने इस बारे में पहल की है। और उत्तर प्रदेश में क्या, अब तो तकरीबन पूरे देश में ही सड़कों पर नमाज अदा नहीं हो रही है। नमाज क्या है? इस्लाम का सबसे अहम रुकन है नमाज। जब आदमी मुसलमान है तो सबसे पहले उसके ऊपर नमाज फर्ज है। दिन में 5 वक्त वो नमाज पढ़ता है। और नमाज एक अहम इबादत है। नमाज के लिए इंसान खुद भी साफ सुथरा होता है, खुशबू लगाता है, अच्छे से तैयार होता है, और वज़ू करता है या गुस्ल करता है, नहाता धोता है, या फिर जैसे भी इंसान साफ सुथरा होकर के नमाज के लिए तैयार होता है। और जिस जगह नमाज पढ़ी जाती है वो भी साफ सुथरी होनी चाहिए। ये इस्लाम का नियम की बात मैं कर रहा हूँ। इसलिए आपने देखा होगा कि मस्जिदों को ज़्यादातर साफ रखने की पूरी लोग कोशिश करते हैं, वहाँ से खुशबू लगाने की कोशिश करते हैं, पत्थर वत्थर अच्छे से संगमरमर वगैरह लगा करके साफ सुथरा रखते हैं, क्योंकि वो एक अल्लाह का, ईश्वर का घर है, इबादत खाना है। अब जाहिर सी बात है, मुसलमान अपने दिल पर खुद जोर डाले और ये देखे कहाँ सड़क है और कहाँ मस्जिद है। दुनिया की कोई भी इबादत वो सड़क पर नहीं होती, चाहे वो क्रिश्चियंस प्रेयर करते हों, चाहे वो सनातन के लोग पूजा करते हों, चाहे वो सिख लोग गुरुद्वारा में पाठ करते हों, वो सब अपने गुरुद्वारा में करते हैं, लोग मंदिर में करते हैं। क्रिश्चियन, ईसाई जो हैं वो प्रेयर अपनी अंदर घर में वो करते हैं, जो गिरजाघर होता है। दुनिया की कोई भी मजहब नहीं, ऐसी इबादत नहीं है कि जो सड़क पे की जाए। क्या मुसलमान ही क्यों जिद करता है इस बात की कि वो नमाज सड़कों पर पढ़ेगा, और वो भी नमाज जैसी अहम इबादत। एक बात। दूसरी बात, नमाज सड़कों पर अखिलेश ने कहा है कि वो 10 मिनट लगती है, 5 मिनट लगती है। नमाज एक ऐसा विषय है, मैंने बताया कि जुम्मा जुम्मा ये नमाज है, ये तो ठीक है, नमाज है जुम्मा जुम्मा, लेकिन दिन में 5 वक्त नमाज होती है। कितनी मस्जिदें हैं, आप जाइएगा, अभी चलिए मेरे साथ, मैं आपको सर्वे करा देता हूँ। 10 नमाजी 5 नमाजी, 10 नमाजी 5 नमाजी। ऐसा मालूम होता है कि ये 4 मंजिला मस्जिद फालतू बना दी है, बेकार है, कोई नहीं है, खाली पड़ी है। और सुबह फजर की नमाज में कोई नहीं होता, इमाम बेचारा अकेला होता है। अब ये इतने मुसलमान जुमे के दिन निकल करके आएंगे, इनको पार्कों में, सड़कों पे, चौराहों पे, हर जगह नमाज पढ़ लेनी है।
साल में जुमा 50 से 55 बार, 52-53 बार आता है। और जुमे की नमाज में कम से कम भी अगर वक्त हम लगाएं तो आधा घंटा 40-45 मिनट लगते हैं। अगर हम किसी मार्ग को रोक करके बैठ जाएंगे, वहां का आवागमन रोक देंगे, तो मुझे अब ये बताइएगा कि वहां से जरूरतमंद आदमी कैसे गुजरेगा? वहां से स्कूल जाने वाले बच्चे, वहां से दवाई लाने वाली बूढ़ी औरत, वहां से जाने वाली एम्बुलेंस, वहां से जाने वाला सब्जी पत्ती लाने वाला कोई। और फिर नमाज जैसी अहम इबादत को आप सड़कों पर क्यों अदा करने चाहिए? मैं इस्लाम के पॉइंट ऑफ इस्लाम से बात कर रहा हूं आपसे। और कानून तो है ही, कानून सुप्रीम कोर्ट ने कहा है और कई हाई कोर्ट्स कई स्टेट्स के कह चुके हैं कि ये जो है ये सरकार की संपत्ति है सड़क, इसके ऊपर नमाज अदा नहीं की जा सकती। अच्छा, अभी आपने भी जैसा बात शुरू की तो कहा कि वो कावड़ यात्रा होती है। देखिए, यात्राएं जो है वो इबादत नहीं है। ऐसे जैसे शिव यात्रा होती है, कावड़ यात्रा जिसको हम लोग बोलते हैं, या बंगाल में दुर्गा या माँ दुर्गा की यात्रा होती है, या स्टेट्स में अलग अलग हैं। कोई भी धार्मिक हाँ, ये जैसे मुहर्रम मान लीजिए ताजियत का जुलूस होता है, 12 वफात का जुलूस निकाला जाता है, तो ये इबादत नहीं है। ये जागरूक होने के लिए यात्राएं हैं, धर्म से संबंधित है, मैं मानता हूं। इनके लिए प्रशासन एक रोड मैप तैयार करता है, इनके लिए प्रशासन एक पूरा रूट तैयार करता है। प्रशासन रोड बंद नहीं करता है, इनको बताता है कि आप इस रास्ते से इस रास्ते तक, यहां से यहां तक जाएंगे, और फिर वो वैकल्पिक व्यवस्था करता है लोगों के चलने के लिए। तो वो कावड़ यात्रा हो, आपने कब देखा कि कावड़ यात्रा के साथ रोड बंद है, या दुर्गा यात्रा है तो रोड बंद है, या मुहर्रम की यात्रा ताजी वो है तो मुहर्रम के ताजिए निकल रहे हैं, या 12 वफात का, जो कभी नहीं, कहीं नहीं मिलेगा। और यात्राओं में और नमाज में देखिए, नमाज, पूजा, प्रेयर ये अलग विषय है, और यात्राएं, रैलियां ये अलग विषय है। अच्छा, आप कह रहे हैं कि मतलब आधे घंटे 40 मिनट लगता है कम से कम जुम्मे की नमाज के भी, लेकिन विपक्ष हो या बहुत सारे हम मुस्लिम ऐसे लोगों से भी, आम लोगों से हमने बात किया, तो वो कह रहे हैं कि 5 मिनट का समय लगता है। कौन सी आफत आ जा रही है? और इसको पूरी तरीके से सरकार को विरोधी बताकर उस एंगल से क्यों देखा जा रहा है मुसलमानों के द्वारा भी? नहीं नहीं, देखिए, ये तो खैर देखने का चश्मा है, देखने वाले हर चीज को ही विरोध से देखते हैं। बाकी मैं समझता हूँ कि एक चीफ मिनिस्टर का ये कहना कि हमारे यहाँ ये व्यवस्था हो गई है कि सड़कों पे लोग नमाज नहीं पढ़ते, ये अच्छी बात है। लोग उनके लहजे की बात कर रहे हैं, वो एक हाकिम हैं। अगर उनका एक्सेंट, उनका लहजा ये नहीं होगा तो किसका होगा, मुझे ये बताइए। अगर उन्होंने यही कह दिया कि अगर कोई कानून की नहीं मानेगा तो उससे कानून के निपटने के और बहुत रास्ते हैं और बहुत दूसरी शक्लें हैं, और लेकिन साथ में उन्होंने ये भी कहा कि हम तो संवाद बना के रखना चाहते हैं, उस बात को कोई कर नहीं रहा है। तो बहरहाल योगी जी एक अच्छे चीफ मिनिस्टर हैं, कानून को फॉलो। एक अजीबोगरीब मैं आपको बात बता रहा हूँ, जैसे ममता ने बंगाल में, या यूपी में अखिलेश ने, या शरद पवार ने और लालू ने, इन्होंने बिहार में, महाराष्ट्र में मुसलमानों को जो ये आदत डाली हुई है ना कि जो मन आए वो करो और वही कानून है। अब मुसलमान को जब कानून पर चलना पड़ रहा है, जब लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करना पड़ रहा है, तो अब इनको लग रहा है कि तुम्हारी मुखालफत हो रही है, जबकि ये कानून, सरकार या जो विपक्ष में लोग बैठे हैं उन लोगों ने गलत तरीके से आगे बढ़ने के लिए इजाजत दिया था, और मुसलमानों को उसकी आदत लगी है। उसकी आदत लगी है, और मुसलमान जो मर्जी चाहे, जिस तरह मर्जी चाहे, क्राइम कर रहा है, कब्जे कर रहा था, माफिया बना हुआ था, या जो भी कुछ कर रहा था, वो अपनी मन मर्जी की जिंदगी, चूंकि लोगों की पॉलिटिकल जरूरतें उनसे वाबस्ता थी। जैसे क्या लगता है, मतलब जो योगी जी के लिए कहा जाता है कि ये कानून व्यवस्था जो उनका है, क्या वो सिर्फ मुसलमानों के लिए सबसे कड़ा कानून है, या सबके लिए उनका कानून बराबर है? उत्तर प्रदेश में अगर आज मैं आपसे पूछूं, क्योंकि उनके ऊपर सबसे ज्यादा आरोप लगता है कि मुसलमान विरोधी वो है, उनका स्टेटमेंट उस तरीके से होता है, उनकी कार्रवाई उस तरीके से होती है, आप कैसे देखते हैं? देखिए, मैं मुसलमान विरोधी जब मान लेता योगी जी को भी और मोदी जी को भी, जब मुसलमान योजनाओं का लाभ ना उठा सकता, जब मुसलमान जो है सरकारी योजनाओं को सनातन के बल्कि और किसी में, अगरचे ये तो मजहब की बुनियाद पर नहीं होती ये चीजें, लेकिन मैं एक मिसाल दे रहा हूं आपको, मुसलमान और मजहबों से ज्यादा सरकारी योजनाओं का फायदा उठाता है। आप चाहे जहां RTI डाल करके देख लीजिएगा। मैं योगी जी को मुसलमानों का मुखालिफ मान लेता अगर वो मुसलमानों को नौकरी देते, हिंदुओं को ना देते, या मुसलमानों को ना देते, हिंदुओं को देते। मैं योगी जी को मुखालिफ मान लेता अगर वो या लिख देते कि साहब ये लखनऊ जाने वाला एक्सप्रेस वे हिंदुओं के लिए है, मुसलमानों के लिए नहीं है।
दी हुई बिजली जो है वो हिंदुओं के लिए है, मुसलमानों के लिए नहीं है। हॉस्पिटल्स की दी हुई सुविधाएं जो है वो हिंदुओं के लिए, ऐसा नहीं है। देखिए, पॉलिटिकल, मैं कहता हूँ ना, भ्रमित लोगों को नहीं होना चाहिए। योगी एक ऐसे चीफ मिनिस्टर हैं कि जिन्होंने कानून को, यानी जिनकी सरकार में कानून का डंडा मजबूत हुआ है, जिन्होंने बताया कि कानून और इंसाफ का रास्ता ये है। अब जब मुझे उल्टा चलने की आदत पड़ी है तो मुझे लगता है कि शायद थोड़ा सा मैं परेशान हो रहा हूँ, और मुझे ऐसा लगता है कि कानून, सरकारें, सब कुछ, एजेंसियां सब मेरे विरोध में है, ऐसा मुझको लगता है, जबकि ऐसा नहीं है। योगी जी एक अच्छे चीफ मिनिस्टर हैं। और अब परेशानी ये भी हो गई है इन लोगों के लिए जो मुखालिफ हैं कि पूरे हिंदुस्तान के जितने चीफ मिनिस्टर्स आ रहे हैं, चाहे वो बंगाल में शुभेंदु अधिकारी हो, आसाम में हेमंता बिस्वा शर्मा हो, सबके लिए योगी जी जो है वो रोल मॉडल हो गए हैं। सब अच्छा, जनता चाहती है, जब जनता मांग कर रही है कि योगी जी जैसा चीफ मिनिस्टर चाहिए, जब जनता मांग कर रही है कि हमें योगी जैसा मुख्यमंत्री चाहिए, तो फिर आप क्या कर सकते हैं। बहरहाल योगी जी की ये जनता देश की प्यार कर रही है उनसे। आपने ये नहीं देखा कि वो बंगाल, आसाम, कर्नाटक, जहाँ चुनाव हो रहे हैं, जहाँ वो जा रहे हैं, जनता का प्यार उनके लिए, माएँ दुआ। आप इस बात पर, हम लोग इस बात पर क्यों तवज्जो नहीं देते हैं कि मेरी बहन, मेरी बेटी, मेरे घर का परिवार के सदस्य सुबह को निकलता है, शाम को प्यार से घर आ जाता है। ऐसा नहीं है कि किसी अतीक ने गोली मार दी हो, किसी मुख्तार ने उसको बलात्कार कर दिया हो, किसी शहाबुद्दीन ने उसको उठा लिया हो, फिरौती मांग ली हो, और किसी विकास दुबे ने जो है वो उस जमीन पर कब्जा कर लिया हो। ये सब चीज़ें खत्म हो चुकी हैं आज। उत्तर प्रदेश में वो कानून व्यवस्था, वो सुरक्षा व्यवस्था 9.5 सालों में जो सरकार को एक देना चाहिए, वो दे पाई है उत्तर प्रदेश सरकार? बिल्कुल दी है, और पूरे देश में मिसाल कायम की है। मैं योगी जी को बधाई दूंगा। और देखिए, नमाज जैसी अहम इबादत का, वो अखिलेश भैया हो या समाजवादी कांग्रेस की दूसरी लीडरशिप हो, नमाज हमारी बहुत अहम इबादत है, उसका मजाक ना उड़ाया जाए। मैं फिर सरल भाषा में समझा देता हूँ। हिंदुस्तान में कि पूरी दुनिया में आप कहीं चले जाइए, आप दुबई से शुरू होइए, कतर, कुवैत होते हुए सऊदी चले जाइए, पूरे जितने दुनिया में के इस्लामिक राष्ट्र हैं, कहीं भी सड़क पे नमाज नहीं होती, बल्कि उल्टा फाइन है अगर आप नमाज पढ़ेंगे। वो तो इस्लामिक राष्ट्र है ना। हाँ, यह जिद, मैंने बताया ना, हमें एक जिद हो गई है कि साहब हमारा, हम इतने मुसलमान हैं यार, ये तो फलाने जगह की मस्जिद हम भर लेते थे, जुमा जुमा के मुसलमान हैं बेचारे। उन्हें ये बात, मतलब जो बात आपने पहले शुरुआत में कही कि साफ सफाई और उन चीज़ों का ध्यान रखना, तो सड़क जो कि बिल्कुल साफ नहीं है, सही जगह नहीं है, सुरक्षित नहीं है, तो वहाँ पे नमाज इबादत करना उनको अपने मजहब के हिसाब से भी नहीं लगा कि इस बात को नहीं, हमारे नमाज कबूल होगा, हम यहाँ पे अपने आप से ही नहीं पढ़े। इस बात के लिए जो मतलब एक ऐसा धर्म जो अपने मजहब को लेकर इतना ज़्यादा दृढ़ है, वो मजहब अगर कहे कि नहीं हम सड़क पे ही नमाज पढ़ेंगे, और ये सरकार अगर मना करे तो वो विरोधी है। देखिए, मैं आपको बता दूं, मुसलमान ने अपने मजहब को जाना ही नहीं। अगर मुसलमान मजहब को जान लेता तो मुसलमानों के ऊपर जुमा फर्ज नहीं हुआ है, ईद की नमाज फर्ज नहीं हुई, 5 वक्त की नमाज फर्ज हुई है। तो अगर मुसलमान नमाज की अहमियत को समझ लेता तो 5 वक्त इतनी भीड़ होती जितनी जुमा के दिन होती है। मुसलमान ने अपने मजहब के साथ जो खिलवाड़ किया है, उसकी मिसाल आपको दुनिया में कहीं नहीं मिलेगी। और ये इसको इबादत समझ रहा है कि मैं चौराहे पर नमाज पढ़ लूँ, जबकि दुनिया का कोई मजहब सड़क पे इबादत करने को, आप ये देखिएगा, जब आप अपने घर में होते हैं, आपका खुद का घर है, सारे अधिकार आपके पास हैं, लेकिन घर में भी आप पूजा पाठ के लिए मंदिर का एक कोना मुतय्यन करते हैं, सुबह धूप बत्ती करते हैं, पहले उठ के उसकी सफाई करते हैं, नहाते धोते हैं, जब जाके पूजा पाठ होती है। या ऐसे ही दुनिया के कोई भी मजहब आपको इजाज़त दे देगा कि साहब सड़क पर खड़े हो जाओ और पूजा पाठ कर लो, नमाज कर लो? कहीं नहीं है। बहरहाल मैं अपील करूँगा कि देखो, मुखालफत, हर बात को मुखालफत में ना लिया जाए। शिफ्टों में नमाज हो सकती है, हम 2 इमाम रख लें, 3 इमाम रख लें, शिफ्टों में नमाज हो सकती है, सारे काम शिफ्टों में हो सकते हैं, 2 शिफ्टें कर लें, 3 कर लें, और कानून को फॉलो करें, सरकारों को और एजेंसीज़ को, पुलिस को, जो प्रशासन को सहयोग करें। और मैं देश के मुसलमानों से अपील करूंगा, अभी बकरीद आ रही है, वो कोई भी ऐसी व्यवस्था ना फैलाएं जिससे कि कानून प्रशासन के लोग परेशान हो। ऐसी व्यवस्था कर लें, शिफ्टों में नमाज पढ़ के कोई सड़क ना रोकें, ईदगाहों में, बड़ी मस्जिदों में इसका एहतमाम करें, और हर चीज़ को मुखालफत में ना लें। थैंक यू। अच्छा, एक आखिरी सवाल, मदनी जी भी है, वो एक दिन पहले इसके स्टेटमेंट देते हैं कि मुसलमान के अधिकारों को पूरी तरीके से छीना जा रहा है, इस देश में मुसलमानों को ज़्यादा तकलीफ में रखा जा रहा है, मंदिर हो या उनके मस्जिद को लेकर जिस तरीके से वो अलग स्टेटमेंट इस तरीके के देते रहते हैं, तो क्या लगता है मुसलमान उनकी बातों को सुनकर और उस तरीके से अग्रेसिव नहीं हो जाएंगे?
देखिए एग्रेसिव तो नहीं होंगे, बाकी वो भी एक अपनी दुकान चमकाने के लिए है। दो मदनी है, दोनों ने अलग अलग मुद्दों पर प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। एक ने धार भोजशाला पर की है, दूसरे ने वंदे मातरम पर की है। दोनों को मैं तकरीबन जवाब दे चुका हूँ। वंदे मातरम नेशनल सॉन्ग है। हर भारतीय का, वो हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई मजहब से अलग हट करके, हर भारतीय की जिम्मेदारी है कि वो नेशनल सॉन्ग का सम्मान करे। जो उसका अपमान करेगा वो देशद्रोह है, वो गद्दार है। धार भोजशाला के लिए मैंने खुद सवाल किया है कि दुनिया में मुझे एक जगह, एक मुल्क बता दें, इंडोनेशिया, मलेशिया, कहीं भी, कि भोजशाला कोई मस्जिद हो सकती है, या ज्ञानवापी कोई मस्जिद हो सकती है। मेहर भोज राजा थे और वो भोजशाला उनकी धर्मशाला थी, संस्कृत का विद्यालय था, मंदिर था। और वहाँ मालवा पर जब एक गवर्नर दिलावर खान की हुकूमत आई तो उन्होंने एक सूफ़ी, एक बहुत बड़े सूफ़ी थे, सूफ़ी कमाल, बड़े अल्लाह वाले थे, उनको उसका एक हिस्सा दे दिया मस्जिद बनाने के लिए। ये इतिहास अपने आप को दोहराता है। इतिहास के पन्नों में लिखा है कि ज्ञानवापी, ये भोजशाला, ये सब मस्जिदें नहीं थी। बहुत बहुत धन्यवाद। कुल मिलाकर बात वही है कि कोई भी मजहब ये इजाजत नहीं देता कि सड़क पर आप नमाज पढ़ें। ये किसी सरकार के आदेश और ऐलान की जरूरत नहीं है। इस बात को मुसलमानों को खुद भी समझने की जरूरत है कि वो पाक जगह नहीं है। इस लिहाज से भी सड़क पर नमाज नहीं होनी चाहिए। बहरहाल आप क्या सोचते हैं, अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। अभी के लिए धन्यवाद। देखते रहिए पॉलिटिकल अड्डा।